विविध अधिगमकर्ता विशिष्ट बालक। विविध अधिगमकर्ता जिसमें प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक जिसमें सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, व्यक्तिगत पिछड़े और सामूहिक पिछड़े बालक होते हैं। शारीरिक पिछड़े बालक में अंधे, बहरे, गूंगे, दिव्यांग, अकलाने वाले बालक होते हैं। मानसिक पिछड़े वाले बालक समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक में आक्रामक व दमित बालक होते हैं। अधिगम निर्योग्य बालक और बाल अपराधी बालक। पहला, प्रतिभाशाली बालक। सामान्य बालक बालिकाओं के उपरांत के अनुपात में श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करने वाला बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, अतः मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। ये बालक जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता के पूर्ण कर लेता है। परिभाषाएं। बट मोदे ने प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। स्किनर मोदे के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द कक्षा के उन 1% बालकों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। टर्मन व ऑर्डन ओटिस के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक अभियोजन, विद्यालय की उपलब्धि एवं खेल के क्षेत्र में सामान्य बालकों से अति श्रेष्ठ होते हैं। कौशल के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जो अपने आयु स्तर के बालकों के अनुपात में श्रेष्ठ योग्यता रखता हो और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हो। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। 140 प्लस IQ स्तर होता है। मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। अंतर्दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, अभिसारी चिंतन में रुचि रखते हैं और कम निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा होती है, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, नेतृत्व का गुण पाया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, अध्ययन में रुचि होती है, अपने पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता के पूर्ण कर लेता है। प्रतिभाशाली बालक की समस्याएं। परिवार व समाज के लोगों के द्वारा महत्व न देना, अधिगम योग्य वातावरण का न होना, इनकी मानसिक समस्याओं का समाधान तत्काल न होना, साथी छात्रों द्वारा परेशान करना, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति होना, शिक्षक की अनुचित शिक्षण विधियाँ। प्रतिभाशाली बालक और शिक्षा। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, विज्ञान मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार इन्हें क्रमोन्नति प्रदान की जानी चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड द्वारा सिखाया जाना चाहिए, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, इन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, पिछड़े बालक। सामान्य बालक बालिकाओं के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करने वाले बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। इन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, अतः इन्हें मानसिक श्रम करने पर थकान का अनुभव होता है। पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करता है। पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपने शैक्षणिक स्तर के मध्य में अपने से एक दर्जे के नीचे की कक्षा के कार्यों को भी न कर पाए। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है लेकिन अपनी आयु के अनुपात में निम्न दर्जे की कक्षा में अध्ययनरत हो तो उसे भी पिछड़ा बालक ही माना जाता है। बट मोदे ने पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने शैक्षणिक स्तर के मध्य में अपने से एक दर्जे की नीचे की कक्षा के कार्य को भी न कर पाए। सोलेन के अनुसार पिछड़ा बालक से उस बालक से है जो अपनी आयु स्तर के बालकों के अनुपात में निम्न दुर्बलताएं प्रकट करता है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं। अध्ययन में कम रुचि, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, मित्रों की संख्या कम, सीखने की धीमी गति, इनमें व्याकुलता पाई जाती है, विद्यालय की गतिविधियों में भाग न ले पाना, आत्मविश्वास की कमी होती है, अपने पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता के पूर्ण नहीं कर पाते। पिछड़े बालकों की शिक्षा। इन्हें मानसिक श्रम कम प्रदान किया जाना चाहिए, इन्हें परंपरागत विधियों के माध्यम से न सिखाकर नवीन विधियों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। व्याख्यान विधि के स्थान पर भ्रमण विधि द्वारा सिखाना चाहिए, इन्हें मौखिक रूप से न सिखाकर प्रायोगिक रूप से सिखाया जाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सिखाया जाना चाहिए, इन्हें पीयर ट्यूरिंग और सहकारी अधिगम विधि द्वारा सिखाया जाना चाहिए, इन्हें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। पिछड़े बालकों के प्रकार। सामान्य पिछड़े बालक अपने अध्ययन के अधिकांश
चित्रों में निम्न योग्यता अर्जित करने वाला बालक सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। विशिष्ट पिछड़ा बालक अपने अध्ययन के किसी एक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ योग्यताएं अर्जित करने वाला बालक विशिष्ट पिछड़ा बालक कहलाता है। व्यक्तिगत पिछड़ा बालक निजी कारणों से निम्न योग्यताएं अर्जित करने वाला बालक व्यक्तिगत पिछड़ा बालक कहलाता है। अतः एक प्रतिभाशाली बालक भी व्यक्तिगत पिछड़ा बालक हो सकता है। सामूहिक पिछड़े बालक कक्षा कक्ष के अधिकांश बालक बालिकाओं के द्वारा निम्न योग्यता का प्रदर्शन करना ही सामूहिक पिछड़े बालक कहलाता है। शारीरिक पिछड़े बालक अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम बालक शारीरिक पिछड़ा बालक कहलाता है। या वह बालक बालिकाएं जो अपने जीवन के सामान्य खेलों एवं कार्यों में भाग लेने में असक्षम और शारीरिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। क्रो के अनुसार शारीरिक पिछड़ा वह विकार है या दोष है जो बालक बालिकाओं को सामान्य खेलों में भाग लेने से रोकता है। इनकी विशेषताएं ये एकांत प्रिय होते हैं, ईर्ष्या समय की अधिकता होती है, शीघ्र क्रोधित या नाराज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या कम होती है, दूसरों को अपना मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, दैनिक जीवन के कार्य को न कर पाना, अपनी शारीरिक कमजोरी का प्रदर्शन कर सहानुभूति प्राप्त करने की इच्छा करने वाला एक शारीरिक पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। इनकी शिक्षा दृष्टिबाधित बालकों को स्पष्ट ऊंची आवाज़ में बोलते हुए उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग करके सिखाया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों को लेजर का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अंध बालकों को ब्रेल लिपि के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। ब्रेल लिपि में 6 डॉट होते हैं। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हकलाने वाले बालकों को बोलने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इनकी शारीरिक कमजोरी का मजाक न बनाया जाए। गूंगे बहरे बालकों को सांकेतिक भाषा ओष्ठ विधि द्वारा सिखाया जाना चाहिए। मानसिक पिछड़े बालक जिन बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है तो मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। टर्मन व क्रो के अनुसार जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं निर्णय करने में असक्षम होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का अभाव, दैनिक जीवन के कार्यों को न कर पाना, दूसरों पर निर्भरता, समस्या समाधान का अभाव, तार्किक चिंतन का अभाव, सीमित मात्रा में कल्पना और समायोजन करने में असक्षम होते हैं। मानसिक पिछड़ेपन के कारण जन्म से पूर्व के कारण विकिरण प्रभाव, वंशक्रम का प्रभाव, माता पिता का स्वास्थ्य, माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन, जन्म के समय के कारण समय से पूर्व जन्म, असुरक्षित प्रसव, जन्म के बाद के कारण कोई दुर्घटना, अत्यधिक चिंता, मादक पदार्थों का सेवन। इन्हें शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों की इनके लिए शिक्षा के लिए विधित विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन्हें मानसिक श्रम न दिया जाए। इन्हें जीवन मूलक शिक्षा प्रदान की जाए। स्किनर महोदय के अनुसार इन्हें जीवन मूलक शिक्षा प्रदान की जाए। इन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इन्हें एकांत में न रखा जाए। विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। इनकी मानसिक कमजोरी का मजाक न बनाया जाए। समस्यात्मक बालक सामान्य बालक बालिकाओं के अनुपात में भिन्न व्यवहार का प्रदर्शन करने वाला बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। प्रत्येक समस्यात्मक बालक अपराधी बालक वो आवश्यक नहीं, परंतु प्रत्येक अपराधी बालक निश्चित तौर पर समस्यात्मक बालक होता है। समस्यात्मक बालक 2 प्रकार के होते हैं, आक्रामक और दमित बालक। आक्रामक बालक अपने समंगों को तीव्र गति से प्रकट करने वाला बालक आक्रामक बालक कहलाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इन्हें अच्छा लगता है। दमित बालक अज्ञात आशंका या डर के कारण अपने विचारों को प्रकट न करने वाला बालक दमित बालक कहलाता है। अंगूठा चूसने वाले बालक, नाखून चबाने वाला बालक। इनकी विशेषताएं होती है, अध्ययन में कम रुचि रखते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना इन्हें अच्छा लगता है, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बालक अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, सामाजिक गतिविधियों में भाग न ले पाना, मादक पदार्थों का सेवन करना, झूठा दिखावा, प्रशंसा सुनने की इच्छा। इन्हें शिक्षा इन्हें चोरी करने वाले बालकों को उदाहरण विधि द्वारा सिखाया जाना चाहिए। बात पर इन्हें अपमानित नहीं किया जाए। आवश्यकता अनुसार इन्हें जिम्मेदारीपूर्ण कार्य प्रदान किया जाए। आवश्यकता अनुसार इनके कार्यों की प्रशंसा की जाए एवं इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाए। इनकी शारीरिक ऊर्जा को नवीन दिशा प्रदान की जाए। दमित बालक बालिकाओं को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अधिगम निर्योग्य बालक जिन बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, ले एवं गति करने में कठिनाई का अनुभव होता है, अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते तथा इनकी अधिगम निर्योग्यता को अधिगम अक्षमता के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम
असक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क द्वारा किया गया। प्रमुख अधिगम असक्षमताएं निम्न है। डिसलेक्सिया, ऑसवर्ड बर्कान ने बताया। यह डिसलेक्सिया का विकार ऑसवर्ड बर्कान ने दिया। ये एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसकी खोज ओसवाल्ड बर्कान द्वारा की गई तथा इसका नामकरण रुडोल्फ बर्लिन द्वारा दिया गया। रुडोल्फ बर्लिन द्वारा इसकी जांच 4/10 भागों टेस्ट के द्वारा की जाती है जिसका निर्माण थॉमस रिचर्ड मिल द्वारा किया गया है। डिस्ग्राफिया ये एक लेखन संबंधी विकार है जिसमें बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। लाइनों का ऊपर नीचे होना, अक्षरों का टेढ़ा मेढ़ा होना। डिस्कैलकुलिया ये गणना संबंधी विकार है जिसमें बालक बालिकाओं की गणना से संबंधित कठिनाई का अनुभव होता है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग न कर पाना, चेक बुक का प्रयोग न कर पाना, चेहरा न पहचान पाना। डिस्प्रेक्सिया ये एक सूक्ष्म गति कौशल विकार है जिसमें आंखों एवं हाथों के मध्य समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। क्रिकेट की गेंद न पकड़ पाना। डिस्प्रेक्सिया। एलेक्सिया ये उच्चारण से संबंधित विकार है जिसमें बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। लोग को ला बोलना, सकारात्मक को हकारात्मक बोलना। एलेक्सिया। डिस्फेजिया मातृभाषा सीखने में कठिनाई से संबंधित विकार। मातृभाषा सीखने से कठिनाई से संबंधित विकार। डिस्फेजिया। अग्रेफिया द्वितीय भाषा सीखने में कठिनाई से संबंधित विकार। डिसऑर्थोग्राफिया ये एक वर्तनी संबंधी विकार है। डिसऑर्थोग्राफिया। डिस्थीमिया ये एक तनाव संबंधी विकार है। ADHD अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर ये एक अवधान संबंधी विकार है जिसमें किसी विषय वस्तु का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। OCD ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर मस्तिष्क किसी बात या विचार का न निकाल पाना। साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें वजन बढ़ने के डर से भोजन की मात्रा कम कर दी जाती है। यह विकार लड़कियों में पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा ये एक भोजन संबंधी विकार है जिसमें वजन घटने के डर से आवश्यकता से अधिक खा लिया जाता है। यह विकार लड़कों में पाया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा। सोमनाम्बुलिज्म नींद में चलने की बीमारी। सोमनाम्बुलिज्म। सोमनिलोक्विज्म नींद में बड़बड़ाना। सोमनिलोक्विज्म। इंसोम्निया नींद न आना। ब्रिक्सिज्म नींद में दांत पीसना। ब्रिक्सिज्म। ऑटिज्म स्वयं में खोए रहना या सब लीनता। इग्नेशिया बीच बीच में याददाश्त का चला जाना। डिमेंशिया प्राय याददाश्त कमजोर आना। नार्सिसिज्म सममोह। बार्सिसिज्म स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मिथोमेनिया झूठ बोलने की बीमारी। मिथोमेनिया। सिजरोफेनिया वहम या शक की बीमारी। सिजरोफेनिया। डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित बीमारी। शारीरिक अंगों में भ्रम से संबंधित बीमारी। डिस्मोर्फिया। फोबिया डर से संबंधित बीमारी। पानी से डरना। हाइड्रोफोबिया ऊंचाई से डरना। एग्रोफोबिया आग से डरना। पायरोफोबिया भीड़ से डरना। एगोरोफोबिया सुई से डरना। ट्रिपेनोफोबिया अंधेरे से डरना। निक्टोफोबिया बाल अपराधी बालक बार बार उन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना जिसके लिए सजा का प्रावधान हो बाल अपराध कहलाता है। या किशोरावस्था से पूर्व किया जाने वाला समाज विरोधी व्यवहार ये बाल अपराध कहलाता है। स्किनर महोदय के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा कानून के उस उल्लंघन के रूप में दी जा सकती है जिसे वयस्क द्वारा किए जाने का अपराध कहलाता है। वैलेंटाइन के अनुसार बाल अपराध शब्द किसी कानून के
भंग किए जाने का उल्लेख करता है। न्यूमेर बाल अपराध समाज विरोधी व्यवहार का कोई भाग है जिससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। गुडविन एवं क्लॉसस्मिथ बाल अपराधी वह बालक होता है जो बार बार उन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है जिनके लिए सजा का प्रावधान है। इसी महोदय के अनुसार सामाजिक मान्यताओं से विचलित होने वाला बालक बाल अपराधी बालक कहलाता है। बाल अपराध के प्रकार: चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, बिना टिकट यात्रा करना, किसी को पानी में धक्का देना, किसी का अपहरण कर लेना। बाल अपराध के कारण: वंशक्रम, वातावरण, परिवार का व्यवसाय, गरीबी, भ्रष्टाचार, झूठा दिखावा और प्रशंसा। गंदी फिल्में। बाल अपराध का जनक सीजर लेब्रोसो को माना जाता है। बाल अपराध का जनक सीजर लेब्रोसो को माना जाता है।